सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी हिंदी ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं आपका आशीष सर। तो चलिए आज हम समझते हैं वर्कशीट नंबर 31 हिंदी की, और इसमें हम पढ़ेंगे व्याकरण, हिंदी व्याकरण, और इसमें टॉपिक रहेगा हमारा वचन, और इसे कई बार हम वचन बदलों के नाम से भी जानते हैं। पूरी वीडियो देखनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक इंटरेस्टिंग सी कहानी, छोटी सी प्यारी सी कहानी पढ़ लेते हैं, समझते हैं। तो चलिए वीडियो को आपने फटाफट से लाइक करना है। तो लाइक में आपने कंजूसी नहीं करनी है, और अपने दोस्तों को, अपने क्लास ग्रुप में, अपने रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर करना है जो आपके 7th क्लास में पढ़ते हों, ठीक है, ताकि आपने उन्हें ये बताना है कि हम आजकल ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए हम इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ते हैं कि मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियां पढ़ता रहता हूं। तो जो आप यहाँ पर अंडरलाइन है उन्हें भी आपने ध्यान में रखना है। मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियां पढ़ता रहता हूं, जिसके कारण मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। एक सपने में मैंने देखा कि एक जंगल में मैं घूम रहा हूँ। वहाँ अनेक प्रकार के जानवर हैं, सब अजीब अनोखे, अजीब से। देखा कि मछलियाँ तो आकाश में उड़ रही थी, नदी में बंदर और लड़के तैर रहे थे। बताओ, मछलियाँ आकाश में उड़ रही हैं और नदी में कौन तैर रहे हैं? बंदर और लड़के। शेर मजे से घास चर रहा है। बताओ, शेर कहाँ घास चरने वाला, लेकिन चर रहा है। ये सब देख कर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे भाई ने मुझे हिलाया नींद में, और मेरा सपना टूट गया, है ना। सपना टूट गया तो सारा वापस आ गया। इस अनुच्छेद में कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक पदार्थ या एक प्राणी या एक चीज का बोध होता है। जैसे सपना क्या है? एक है। जंगल क्या है? एक है। नदी भी एक है, शेर भी एक है। तो ये सारे क्या है? हमारे एक वचन कहलाते हैं, ठीक है। और आगे देखो, ऐसे कई ऐसे भी शब्द आए हैं जिससे अधिक चीजों का, अधिक प्राणियों का, अधिक पदार्थों का पता चलता है। जैसे कहानियां बहुत सारी है ना, सपने एक नहीं बहुत सारे, मछलियां एक नहीं बहुत सारी है, इसी तरह से लड़के। तो ये क्या है? एक से ज्यादा शब्द है, तो ये क्या हमारे बहुवचन है। तो चलो, शब्दों के एक या अनेक होने का बोध जिससे होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन, ठीक है। शब्द के जिस रूप से उनकी संख्या का पता चले, संख्या यानी कि एक है कि ज्यादा है, उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, तो वचन के भेद जानते हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। तो प्यारे बच्चों, ये हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं। अगर आप संस्कृत पढ़ते होंगे तो वहां पे आपको कितने वचन मिलते हैं? मुझे कमेंट में आपने बताना है कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं। हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन, बहुवचन, और संस्कृत में कितने होते हैं और कौन कौन से? तो चलिए, यहाँ पर एक वचन है और ये बहुवचन है, तो इनको हम समझते हैं। इन वाक्यों में एक का बोध हो रहा है, यानी कि एक का पता चलता है। जैसे गायिका गाना गा रही है, तो कितनी गायिका है? एक। मछली तैर रही है, तो कितनी मछली है? एक ही मछली है। बच्चा रो रहा है, कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चा है। इसी तरह से लड़की पढ़ रही है, और रोटी लाओ, यानी कि एक ही रोटी लाओ। अब देखो, इनसे हमें क्या? बहुत सारों का पता चलता है, यानी कि एक से ज्यादा। देखो, गायिकाएं तो एक नहीं बल्कि पता नहीं कितनी, बहुत सारी गायिकाएं हैं, तो वो क्या कर रही है? गाना गा रही है। इसी तरह से मछलियां तैर रही हैं, तो एक नहीं बल्कि बहुत सारी मछलियां हैं। इसी तरह से बच्चे रो रहे हैं, तो यहाँ पर देखो हैं भी आएगा, विंदी है ना, और है में विंदी नहीं आती है में विंदी आती है। तो बच्चे बहुत सारे हैं। इसी तरह से लड़कियां पढ़ रही हैं, और रोटियां लाओ। अब देखो कैसे चेंज करते हैं हम। गायिका गायिकाएं, मछली मछलियां, बच्चा बच्चे, लड़की लड़कियां, और इसी तरह से रोटी रोटियां, ठीक है। तो ये एक वचन है और ये बहुवचन है।
तो अभी आपके पास एक्टिविटी है, यानी कि सवाल है, अभी इसको आपको करना है। आइए जाने और आपने क्या क्या सीखा। तो नीचे दिए गए शब्दों के आपने बहुवचन रूप में लिखना है। तो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। और ये है लोमड़ी। तो पहला क्या है? लोमड़ी। तो लोमड़ी का बहुवचन क्या होगा? लोमड़ियाँ। यस, बिल्कुल, मुझसे पहले आपने बताना है। पंखा, पंखे का क्या होगा? पंखे। गाजर का, मैंने एक गाजर खाया और मैंने बहुत सारे गाजर खाए। यस, गाजर भी अपने आप में बहुवचन है। ठीक है, तो गाजर, एक भी गाजर होता है, बहुत सारे भी गाजर होते हैं। तो यहाँ पर आप भी गाजर लिखेंगे। घड़ी का, घड़ियाँ। दाल का, दालें। सब्जी का, सब्जियाँ। गमला, एक गमला है और आपके पास बहुत सारे गमले हैं। तितली, आपके घर में एक तितली है या बहुत सारी तितलियां हैं। आगे देखो, घोड़ा, एक घोड़ा, बहुत सारे घोड़े। धातु, मेटल। तो मेटल होता है धातु, एक और बहुत सारे धातुएं। इसी तरह से आपके आसपास में कितनी सड़क है? एक सड़क है या बहुत सारी सड़कें हैं। ऋतु, कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। एक ऋतु है और यहाँ पर लिखोगे ऋतुएं। बहुत सारी ऋतुएं होती है। कितनी ऋतुएं होती है? 6 ऋतुएं होती हैं हमारी। इसी तरह से महिला, और यहाँ पे लिखोगे महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं हैं ना गली में। पत्रिका, और यहाँ पर लिखोगे पत्रिकाएं। इसी तरह से गुड़िया, आपकी गुड़िया है तो एक गुड़िया और बहुत सारी गुड़ियाएं। तो चलिए मैं आपको लिख के सारा आपको बता देता हूँ। तो चलिए ऐसे लिखोगे आप, यहाँ पे बॉक्स बनाना आपने और इस तरह से लाइन खींच दोगे। इधर एक वचन, इधर बहुवचन। लोमड़ी, लोमड़िया, पंखा, पंखी, गाजर। तो गाजर का गाजर ही होता है, लेकिन आप गाजरों लिख सकते हैं, वैसे गाजर का गाजर ही होता है। घड़ी का घड़ियाँ, दाल का दालें, सब्जी का सब्जियाँ, गमला का गमले, तितली का तितलियाँ। ठीक है, और आधे ये हैं और आधे यहाँ से लिखोगे। तो आप वीडियो को रोक के भी इसे अपना आंसर कर सकते हो। और यहाँ पर देखो आप, घोड़ा का घोड़े, सड़क का सड़कें, धातु का धातुएं, ऋतु का ऋतुएं, महिला का महिलाएं, पत्रिका का पत्रिकाएं और गुड़िया का गुड़ियाएं। तो ये है आज की वर्कशीट आपके लिए। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना है। और कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।